अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आई हूँ गैलेरिया और यहाँ से मुझे कुछ बर्तन लेने थे, तो साथ में मैंने सोचा यहाँ की क्रॉकरी आप लोगों से भी शेयर करूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो फर्स्ट आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे डेकोरेशन के हैं और बर्तन हैं। बर्तनों पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने पेंटिंग वगैरह और ये की हुई है ताकि आप इन्हें डेकोरेट भी कर सकें। तो ये जितने भी पीसेस हैं ये सारे मैं आपको डेकोरेशन के ही दिखा रही हूँ, जिनमें कप सासरे चीज़ें हर चीज़ है। तो आप देख सकते हैं खुद ही, बहुत ही खूबसूरत इन पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और ये सारे जो हैं ये भी डेकोरेशन की ही चीज़ें हैं। सेक्शन सारा उसी का ही है क्योंकि मुझे लेने थे यहाँ से कुछ बर्तन घर के लिए और साथ में मैंने वीडियो भी बनाई है। ये देखें जी, ये सारे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यहाँ यूरोप में सबसे बेस्ट कौन से स्टोर लगते हैं जहाँ से आप अपनी क्रॉकरी की शॉपिंग करते हैं, ताकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि कहाँ पे जो है वो नॉर्मल प्राइस होती है, कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये देखिए जी, बड़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे जो कि हम पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं, लेकिन ये देखें ये सिर्फ डेकोरेशन पीस ही और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि क्या है। तो इसीलिए जिस कंट्री में अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं पैदा की हैं, हर जो वो चीज़ है वो वहाँ की एक नेमत है। तो हमें उन नेमतों का जो है बहुत ज़्यादा उनकी कदर करनी चाहिए। तो ये देखें जी, ये जो सेट है मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इनके ऊपर परिंदे भी बने हुए हैं और पत्ते, काफ़ी अच्छी पेंटिंग इनकी बनी हुई है। ये देखें जी, और इसी के साथ अभी जो है मैं सेक्शन में आई हूँ जहाँ पे ग्लास केटल चीज़ें और ये हर तरह की चीज़ें मुझे मिल सकें। लेकिन यहाँ पे एक एक ग्लास की जो प्राइस है सिंपल ग्लास की वो 6 से 7 यूरो है, और जो काफ़ी डिज़ाइनिंग वाले इस तरह के हैं तो एक एक ग्लास की प्राइस 21 यूरो तक भी है। और ये देखें जी, ये जो जग है काफ़ी अच्छा है, इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 19 यूरो है। ये देखें जी, मुझे ये पैरेट जो है काफ़ी खूबसूरत लगा। और ये पीछे जो भी हैं तकरीबन एक ही ब्रांड के, एक ही कंपनी के हैं सारी क्रॉकरी। तो इनके जो है अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, हर ब्रांड के अलग अलग कलेक्शन है। और ये जो केटल वगैरह और बर्तन रखे हुए हैं ये भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं जिस तरह के भी आपको बर्तन चाहिए। कलरिंग में है, अलग अलग है, कलर कॉम्बिनेशंस में है। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। हर तरह की वैरायटी इनके पास जो है मौजूद है, और प्राइसेस भी जो हैं वो काफ़ी सही भी हैं और काफ़ी हाई भी हैं। और ये जो ग्लास सामने आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का गिलास मैंने अल्डी पे देखा था 6 यूरो का, लेकिन मैंने नहीं लिया जो वेस्ट वाला है। और ये वाला ग्लास जो ऐसे मिलते जुलते ये भी मैं अल्डी से लेकर आई थी अभी लास्ट टाइम ही, मुझे वहाँ पे 10 यूरो के पड़े 4 ग्लास। सेम एक जैसे डिज़ाइन से चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में जो है काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन ये है कि नॉर्मल यूज़ में अगर आप चीज़ें ले रहे हैं तो आप नॉर्मल प्राइसेस वाली ही चीज़ों को जो है प्रेफर करें, जिस तरह से एलडी लीडर और बाकी कुछ स्टोर्स होते हैं जहाँ से हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी चाहिए नॉर्मली घर के यूज़ के लिए, क्योंकि बर्तन टूट जाते हैं। तो इसलिए, और जिस घर में बच्चे हों उस घर में तो बर्तनों की शामत होती है वैसे भी। और ये देखिए लकड़ी के जितनी भी चीज़ें हैं ये उनके सेक्शन में हूँ मैं, बड़ी ही ज़बरदस्त सी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये लकड़ी के स्पून वगैरह, कटिंग बोर्ड चीज़ें,
जो भी चीज़ें सारे ये लकड़ी की बनी चीज़ों की जो है सेक्शन में हूँ मैं। और ये भी इनके कटिंग बोर्ड वगैरह और भी सब और बाकी चीज़ें जिस तरह से भी आप इन्हें यूज़ करना चाहें। अच्छा, बड़ी यूनिक चीज़ मुझे ये लगी, ये देखें इनकी प्राइसेस आप देख लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़ क्या है। ये देखें जी, ये मिट्टी के बर्तन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इनकी कोई कदर नहीं है। यकीन जाने वहाँ हम जब इस तरह की कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो शायद उन्हें हम इतने पैसे भी नहीं देते जितनी उनकी मेहनत होती है। और यहाँ पे देखें एक एक बर्तन की कीमत कितनी है। तो यहाँ आकर हम जब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें ख़रीद लेते हैं, लेकिन अपने कंट्री में जो लोग मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा बनाते हैं, हम उन्हें इतनी शायद मेहनत कभी भी नहीं देते। और ये देखें, ये भी बिल्कुल छोटा सा बर्तन है और इसकी भी आप प्राइस देख सकते हैं। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने बनाई हुई है। जो ब्लैक पेपर वगैरह के लिए इनके लिए डिब्बियाँ वगैरह होती हैं, अक्सर हम डालते हैं रखते हैं, तो अलग अलग स्टाइल की हैं। कुछ से जो है क्रश करते हैं, कुछ जो है ऐसी हैं जिनमें क्रश करके आप रख सकते हैं। और ये बच्चों का जो है सेक्शन जहाँ पे बच्चों के बर्तन हैं, और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने आइडिया जो है दिया हुआ है। मिनियंस है, मिकी है और इस तरह के, ताकि बच्चों को जो है ये चीज़ें खुद ही अट्रैक्ट करती हैं। जो भी थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो तो खुद ही फिर जा के इन चीज़ों पे हाथ रखते हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो मतलब एक मार्केटिंग जो की जाती है ना, वो इस तरह से की जाती है। क्योंकि बड़े तो फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते अपनी बारी में। और ये बच्चों के स्कूल बैग की चीज़ें हैं, उनके कूलर, उनके लंच बॉक्स और इस तरह की चीज़ें। बच्चों को एक से एक चीज़ चाहिए होती है। और ये अभी मैं आई हूँ बेकिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे बेकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हैं। हर तरह की आपको यहाँ से बर्तन चीज़ें मिलेंगी। ये काफ़ी जो है बड़ी शॉप है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप जब भी इस तरह के स्टोर में जाते हैं, बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे गई हूँ, ये है कि इनके अंदर अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं और अलग अलग ही आपने पेमेंट करनी है। हर शॉप का अपना काउंटर है। ये नहीं कि आप पूरे शॉप में से, पूरे मॉल में से या जितनी भी दुकानें वहाँ पे आप उनसे मतलब चीज़ें लेके एंड में किसी काउंटर पे चले जाएं, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे हैं तो इसी की जो बर्तनों की ये शॉप है इस के अंदर गलेरिया में, तो इसकी पेमेंट भी हमें यहीं करनी है। इसी के साथ चाइनीज़ फूड का स्टोर है, तो अगर वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं तो उनकी पेमेंट वहीं पे करनी है। कपड़ों का भी है, हर तरह की चीज़ें जो है पूरे इसमें मौजूद है, मिल रही हैं। लेकिन यह है कि जहाँ से जो चीज़ आप ख़रीदें उनकी पेमेंट वहीं पे करें। ये सारे स्टील के बर्तन और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है बड़े अच्छे बर्तन हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो स्टील के बर्तन है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम चीज़ें वगैरह बनाते हैं तो उसमें लगना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ। नॉन स्टिक बर्तन लेते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा चलते नहीं है, ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। रेगुलर यूज़ में जो चीज़ें जो बर्तन आते हैं तो उनका मैं समझती हूँ लाइफ टाइम जो है ना बहुत ही कम होता है फिर। और ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बर्तन के ये जो ढक्कन वगैरह हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि इनके बर्तनों के तकरीबन जो है प्राइसेस अलग हैं और ढक्कन वगैरह अलग हैं। हर तरह का बर्तन है, एक से एक बर्तन है। मुझे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये बर्तन। मेरा दिल करता है जितने आए मेरे घर में कम है। ये भी सारे नॉन स्टिक ही हैं और पेन वगैरह हैं, चीज़ें हैं, स्टील के हैं।
इनकी प्राइसेस जो हैं वो भी रीज़नेबल ही है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो स्टील के बर्तन हैं इनकी काफ़ी हाई है। और ये जो है कढ़ाई बड़ी ही ज़बरदस्त मुझे लगी है। और इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे नहीं लगी हुई, लेकिन जो टैग लगे हुए हैं इनके ऊपर इनकी प्राइसेस हैं। और ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन की लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं। और ये जी स्पून के सेक्शन में आई हूँ मैं। हर क्वालिटी में इनके पास जो है अवेलेबल है बर्तन वगैरह। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी। लेकिन हम लोग जो है नॉर्मली जो छुरियाँ चीज़ें चाकू होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं तो मैं समझती हूँ उनके लिए ये सारी क्वालिटीज़ भी कम पड़ जाएंगी। और बहुत ही ज़्यादा हर तरह की क्वालिटी जो है इनकी नाइफ़ वगैरह की इनकी मौजूद है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, मौजूद हैं। हम तो नॉर्मल ही जो छुरियाँ होती हैं वही ले आते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है इनसे, कहीं हाथ ना कट जाए, कोई मसला ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, गिर ना जाए, मतलब इस तरीके से कि गिरने से कोई चोट ना लगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम तीखी जो छुरियाँ हों या ये चाकू वगैरह हो तो मैं वो रखूँ। तो जी इसी के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।